बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है ये असफाल्ट बेस कोर्स या असफाल्ट वेयरिंग कोर्स कह दें, जो साइड पे पेव की जाती है उसके बारे में। साइड पे जो असफाल्ट पेव या लेन की जाती है उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें कोई कमी हो तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं उनका जिक्र कर देता हूँ कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिनसे हमें फायदा होगा। नंबर 1, जो आपकी असफाल्ट है प्लांट पे, उसको मैक्सिमम टेम्परेचर मिक्सिंग के दौरान 163 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपकी साइड करीब है जहां पे कोई 8 घंटे से कम सफर है तो फिर आप 160 पे भी कर सकते हैं, लेकिन 163 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद असफाल्ट का जो साइड पे टेम्परेचर है, जो एक अच्छा टेम्परेचर जिसपे अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, वो 145 ±5 होना चाहिए, या 40 हो या 45। इस पे आपकी स्टेबिलिटी भी अच्छी आएगी और कंपैक्शन भी अच्छी होगी और आपके पास मार्जिन भी, वर्किंग मार्जिन भी अच्छा होगा, ताकि आसानी के साथ आप कवर कर सकें। नंबर 1, पेविंग करने से पहले आपका जो साइट सुपरवाइजर है या असफाल्ट का फोरमैन है, उससे इंश्योर करवाना है कि उसने जहां पे वो साइट पे वर्क कर रहा है, क्या उसने उसकी चेक रिक्वेस्ट कंसल्टेंट के ऑफिस में सबमिट की है। ठीक हो गया जी। नंबर 2, तमाम मशीन, टेंडम, रूलर, पीटीआर, पेवर मशीन या इसके साथ जो बाकी और रिलेटेड मशीनें हैं वो अच्छी हालत में है। नंबर 3, जिस जगह असफाल्ट करनी है, क्योंकि उस जगह पे एक दिन पहले प्राइम किया जाता है, तो उस जगह पे किसी को गाड़ी ने या किसी कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई ऑयल, कोई डस्ट वगैरह, तो वो चीज पड़ी हुई ना हो। इसी तरह नंबर 4 पे एक बात का और भी ख्याल रखना है आपने, कि आपने मौसम के साथ अपडेट रहना है, कि वेदर कंडीशन जो है उसका आपको मुकम्मल मालूमात हो, कि ऐसा ना हो रेनी डे हो, फॉग हो, ओवर मॉइस्चर सरफेस हो। तो ऐसी जगहों पे जो है वो आपने असफाल्ट नहीं करनी, क्योंकि आपको स्पेसिफिकेशन भी पाबंद कर रही है कि 4 सेंटीग्रेड से नीचे अगर आपका टेम्परेचर है तो आप असफाल्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। या ये धुंध वाला एरिया है या ओवर मॉइस्चर सरफेस है, नमी होती है, तो आपको आपकी स्पेसिफिकेशन जो है वो कह रही है कि आप असफाल्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। एक और एक्सपीरियंस बेस पे आपको एक बात मैं शेयर करता हूं, कि जब रेनी डे की परसेंटेज, यानी कि बारिश का बताया जा रहा हो कि इतने % होगी, तो आपने असफाल्ट नहीं करनी। तो बाज़ लोग कर देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 40% अगर आपको बताया गया हो मौसम की रिपोर्ट में कि 40% से आज बारिश होनी है, तो आपने बिल्कुल असफाल्ट नहीं करनी। ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कह रहा हूं कि आपने 40% से नीचे, अगर आपको बताया गया हो कि आज बारिश 40% चांस है, तो आपने असफाल्ट अलाउ नहीं करनी। ठीक है जी, नुकसान हो जाए। नंबर 5, जहां पे आप साइड पे असफाल्ट कर रहे हैं वहां पे एक मुतबादल रास्ता हो, लाजमी देना है, ताकि जो आपकी वहां पे ट्रैफिक वगैरह चल रही है या लोग पैदल गुजरते हैं तो उनका मुतबादल रास्ता हो, ताकि उनको परेशानी ना हो। अगर न्यू अलाइनमेंट है फिर तो वहां पे कोई इतना मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। नंबर 6 पे
प्लांट से जो एक स्लिप इशू होती है डंपर वाले को, जो स्लिप साइड पे डंपर वाला लेके जाता है, फिर साइड सुपरवाइजर को देता है, साइड सुपरवाइजर से कंसल्टेंट का स्टाफ जो है वो उससे लेता है, तो वो उसने लाजमी उससे रिसीव करनी है और उस पर टाइम, डिपार्चर टाइम, टेम्परेचर, जो भी डिटेल है तो वो उसके इल्म में हो हर डंपर के साथ। नंबर 7, साइड पर मिक्स जब पहुंच जाए डंपर प्रो में तो हर डंपर को चेक करना है। नंबर 1 उसका टेम्परेचर चेक करना है कि मिनिमम 130 से नीचे हरगिज ना हो। 130 हो ताकि आपके पास 20 सेंटीग्रेड जो है वो मार्जिन होता है, तो आप उसमें वर्किंग कर लें। लेकिन मैंने पहले जिक्र किया है 145 से नीचे ना हो। अगर नीचे हुआ तो फिर आपको बहुत जल्दी उस पर काम करना पड़ेगा, और जल्दी जो भी होती है उसका नुकसान होता है। ठीक है जी, तो आपने टेम्परेचर चेक करना है। दूसरा, आपका साइड सुपरवाइजर का राब्ता जो प्लांट पे बैठे हुए हमारे टेक्निकल लोग हैं उनके साथ टाइम टू टाइम हो, ताकि कोई कमी पेशी हो। मिसाल के तौर पे आपके जो स्टोन आ रहे हैं, एग्रीगेट है, वो अनकोटेड आ रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई अनकोटेड आ रहा है, और कोई मसला आ जाता है वो भी आपका उसके साथ यानी कम्युनिकेशन, यानी कि आप उसमें राब्ता हो। अनकोटेड का जो रीजन है मैं वो भी जिक्र कर देता हूं। अनकोटेड का जो रीजन है, ये एक तो लो टेम्परेचर की वजह से मिक्सिंग के दौरान, दूसरा आपका मिक्सिंग जो टाइमिंग है वो कम हो, तो ये रीजन है कि आपका अनकोटेड पार्टिकल आएगा। एक तो वो है कि वो वीक स्टोन हो, वो तो अब्जॉर्ब कर लेगा सारी असफाल्ट, लेकिन इतना ज्यादा तो होता नहीं। अगर वो ज्यादा हुआ तो वो मौके पे जो है असफाल्ट प्लांट पे वो फिर पहचाना जाता है, फिर वहां पे मसला बनता है। लेकिन अनकोटेड जो है ये साइड पे नजर आता है, तो उसका जो मेन रीजन है, एक उसका फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि मिक्सिंग टाइम कम होने की वजह से, और टेम्परेचर ड्यूरिंग द मिक्सिंग बैचिंग के दौरान कम होने की वजह से वो अनकोटेड जो है पार्टिकल आ जाते हैं बैच में। ठीक हो गया जी। एक बात का ख्याल रखना है, नंबर 8, कि आपका जो है 130 से, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि 130 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से आपका स्पार्ट जो है जो साइड पे पहुंचे वो कम ना हो, ये आपने लाजमी ज़हन में रखना। ठीक है जी। नंबर 9, अभी बात करते हैं कंपैक्शन की, कि जो आपने उसे वर्किंग करनी है। तो आपके जो टेंडम रूलर है उसने लो एलिवेशन से स्टार्ट लेना है। ठीक हो गया जी। और फिर टेंडम के आपने 2 से 3 पास लगाने हैं, और फिर उसके बाद इसके ऊपर पीटीआर आपने छोड़ देनी है। पीटीआर के 12 से 14 पास लगाएंगे, ताकि आपकी जो आसानी के साथ स्टेबिलिटी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी आ जाए, और आपकी जो कंपैक्शन है 97% वो अचीव कर ले। ठीक हो गया जी। जब ये तमाम रूलें वर्किंग कंप्लीट हो जाए तो आपने उस एरिया को एक तरफ से बंद कर देना है कि उसके ऊपर ट्रैफिक ना चले। 24 घंटे के बाद आपने उसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर देना है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम पे आ जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है ऊपर ट्रैफिक चलती रहे तो उससे वो मसला नहीं बन सकता। तो मैंने वो पहले भी जिक्र कर दिया है कि स्पेसिफिकेशन में जो है असफाल्ट की जो हद है मिनिमम 4 सेंटीग्रेड से कम पे आपने असफाल्ट नहीं करनी। ठीक हो गया जी। इसी तरह एक और बात भी एक स्पेसिफिकेशन में हमें थिकनेस के हवाले से पाबंद किया गया है कि जो आपकी असफाल्ट का कंपैक्टेड लेवल है वो 3 मिलीमीटर टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी।
3 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक अगर कम है तो फिर इंजीनियर को अथॉरिटी है कि वो पेमेंट रोक सकता है। फिर वो कितने % रोके वो उसी के ऊपर डिपेंड है। तीसरी पेनल्टी ये है, अगर 10 मिली से उसकी थिकनेस कम है तो फिर वो पाबंद है कि वहां पे वो एक नई लेयर डाले। फिर दोहरा देता हूं, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन बुक, कि वो उसके ऊपर एक नई लेयर डलवाए। तो ये पेनल्टी थी। इन बातों का भी ख्याल रखना है आपने। लेवल में आपने किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी। स्टाफ जो है वहां पे अलर्ट होता है, फोकस होना चाहिए। यानी कि मैं फिर दोहरा देता हूं, 3 मिली टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। 3 से 10 मिली जो है उसके ऊपर पेनल्टी ये है कि वो पेमेंट की परसेंटेज रोक लेगा। इंजीनियर को अथॉरिटी है जो आपका है, कंस्ट्रक्टर में, क्लाइंट में, जो भी। और 10 मिली से कम है तो आपकी असफाल्ट के ऊपर वो नई लेयर डलवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। इन बातों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। बाकी मैं आपको आगे वीडियो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि साइड के ऊपर ये प्रैक्टिकल कैसे पेव किया जाता है, किस तरह इसके ऊपर टेंडम चलते हैं, किस तरह रूलर चलते हैं, किस तरह पेवर के साथ डंपर लगाते हैं, टेम्परेचर चेक होता है। तो बाकी प्रैक्टिकल मैं जो है आगे आप मेरी वीडियो देखें, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।